हमारे साथ में निरंकारी मिशन से जुड़े पुराने समय से ही आदरणीय श्री सुरेश पाल जी है। आज के इस मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के ये जो प्रोग्राम हुआ है मुक्ति पर्व समागम, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, आज का जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जहां हमारा भारत देश अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था, यानी एक गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, तो इस देश के अंदर आज के दिन का 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक इसी प्रकार आज के दिन का इस 15 अगस्त का हमारे निरंकारी मिशन में भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस मिशन के साथ संगत जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की अर्धांगिनी परम पूज्य माता बुधवंती जी ने शरीर को, इस नश्वर शरीर का त्याग किया था 15 अगस्त के दिन। तो जब इन्होंने त्याग किया था तब से निरंकारी मिशन में इस दिन को मुक्ति पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। 1979 से ये मुक्ति पर्व के रूप में निरंकारी मिशन आज के दिन को मनाता आ रहा है। और हमारे पूर्व प्रधान परम आदरणीय लाभ सिंह जी, जो इस मंडल के निरंकारी मिशन के वो जो प्रधान भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी 15 अगस्त के दिन ही इस नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसलिए ये बड़ी बड़ी महान विभूतियां हमारे इस निरंकारी मिशन से जो अपने नश्वर शरीर का त्याग करके ईश्वर में विलीन हुई, इस परमात्मा में जो हमारे सदगुरु ने ज्ञान दिया है, उनकी आत्मा को आवागमन से जो मुक्ति मिली, इसलिए आज के दिन को मुक्ति पर्व के रूप में निरंकारी मिशन सभी जगह मना रहा है आज के दिन। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, मिशन की तरफ से ये कौन सा प्रोग्राम आज हुआ है? सर आज 15 अगस्त है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निरंकारी मिशन भी 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के रूप में मनाता है, क्योंकि आज के दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अर्धांगिनी जगत माता बुधवंती जी ब्रह्मलीन हुए, नश्वर शरीर को त्यागा। और इसी के साथ निरंकारी मिशन के बाबा संतोष सिंह जी और हमारे प्रधान लाल सिंह जी, भगत कोटुमल जी और जितने भी पुरातन संत हुए हैं जिन्होंने मिशन के लिए जीवन को जिया है, मिशन के लिए बलिदान किया है, उन सभी को आज के दिन याद किया जाता है। और उन महात्माओं ने सदगुरु की शिक्षाओं का आगे रख करके उस समय कई भ्रांतियां भी थी लोगों के मनों के अंदर कि शायद निरंकारी मिशन कोई अलग बात कर रहा है, जबकि निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है, न कोई जाति है, न मजहब है, न कोई धर्म है, जिसके माध्यम से वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, ईश्वर का ज्ञान प्रदान करते हैं। और ईश्वर का ज्ञान प्रदान करने के बाद इंसान सही मायनों में इंसानियत से युक्त होकर के जीवन को जीता है। और उसी के संदर्भ में निरंकारी मिशन की ओर से समय समय पर मानवता के हित में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, सफाई आयोजन होते हैं। और कभी भी देश में कोई किसी तरह की आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, या जैसे कोविड-19 भी हुआ, उस दौरान भी मिशन के द्वारा बहुत ही समर्पित होकर के सेवाएं दी गई, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, उनका लंगर की व्यवस्था की गई हो, या किसी भी रूम में जब भी कहीं देश को जरूरत पड़ती है, हम सेवा दल के महात्मा भी कहते हैं वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के सेवादार भी हैं। तो ये निरंकारी मिशन हमेशा देश के हित में, मानवता के हित में ये हमेशा सेवारत, हमेशा तत्पर रहता है। उसी संदर्भ में आज भी इन्होंने मिशन, निरंकारी मिशन को आगे बढ़ाया और अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की, अपने तन की, अपने मन की, धन की, सब कुछ गुरु को न्योछावर किया। आज उन महात्माओं को निरंकारी मिशन याद करते हैं। हमारे साथ में संत निरंकारी मिशन ब्रांच रुड़की से जो सेवा दल की सेवाएं निभाते हैं आदरणीय श्री चंद्रशेखर कोठारी जी हैं। आइए आज के इस मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे पता करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यकार जी। धन्यवाद। मुक्ति पर्व की और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आज हमारे संत निरंकारी मिशन का मुक्ति पर्व है
इसको बाबा अवतार सिंह जी टेम्पर जगत माता बुधवंती दिवस के नाम से जाना जाता था और उसके तत्पश्चात कुछ सालों के बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज ने इसको मुक्ति पर्व का नाम दिया, जिससे साथ संगत हमारे महात्माओं में जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है, 15 अगस्त को हम आजाद हुए हैं। तो इसी प्रकार से शरीर करके जब इस आत्मा का कल्याण हो जाता है तो मुक्त हो जाती है वो जीते जी, और जब वो शरीर को त्यागता है, शरीर में साथ संगत वो अपने आप को इस निरंकार में लय करता है, तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्म में लय हो जाता है, तो उसको मुक्त कहते हैं। आप मुक्त मुक्त करे संसारा वाली भाव यहाँ पर मुक्ति पर्व के उपलक्ष में किया जा रहा है। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ में ब्रांच रुड़की से जो मुक्ति की सेवाएं निभा रहे हैं आदरणीय श्री सागर कुकुरेजा जी हैं। आइए आज के मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, धन्यकार जी, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, धन्यकार। सन निरंकारी मिशन काफी सालों से मुक्ति पर्व का आयोजन यहाँ पर मिशन में किया जाता है और मुक्ति पर्व का मेन मकसद यही है कि रूह की मुक्ति हो। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की जब धर्म पत्नी माता बुधवंती जी ब्रह्मलीन हुए, उनकी याद में जी संगतें इधर उधर शोक ना मनाए, एक मुक्ति पर्व के रूप में ये मनाया जा रहा है निरंतर, जिससे कि पूरे संसार में एक मैसेज जाए कि हमें जीवन में अगर मुक्ति लेनी है तो किन चीजों की लेनी है। अहंकार की मुक्ति लेनी है, अगर कोई जीवन में किसी तरह का कोई किसी पोस्ट को लेके अगर कोई अहंकार है तो उस चीज की मुक्ति लेनी है, गलत आदतों से मुक्ति लेनी है। और ऐसे ही प्रीत प्यार का ये मिशन है, इसको आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। हमारे साथ में हरिद्वार से बहन सुनीता अरोड़ा जी हैं। आज के इस मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे आज की जानकारी प्राप्त करते हैं। बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यकार जी, आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। दिवस मना रहा है, निरंकारी पूरा जगत निरंकारी जगत मुक्ति पर्व मना रहा है। मुक्ति शरीरों की मुक्ति की बात नहीं की जा रही है, तो साथ में हम आवागमन 84 लाख योजना से जब निकल के आए हैं और उनको शासन खत्म करने के लिए शासन मुक्ति पर्व सदगुरु ने कृपा की है, ज्ञान देके सबसे ज्ञान मिला है, मुक्ति भी ज्ञान के साथ साथ ये मुक्ति भी हमें मिली है। जब हमने ज्ञान दिया तो सदगुरु ने यही कहा कि अब आप जीते जी मुक्त हो गए हो। और अनेकों उदाहरण हमारे निरंकारी मिशन के माता बुधवंती जी, आदरणीय महात्मा लाभ सिंह जी और भी अनेकों अनेकों महात्मा जिन्होंने शासन सिखलाई देकर गए हैं। मुक्ति का सासंगत जी जो अर्थ है, वास्तव में जो अर्थ है वो समझा के गए हैं। उसका वास्तविक अर्थ यही है कि हमने जीते जी मुक्त होना है। अभी शासन में भी हमने सुना, भी सत्संग में भी सुना, शासन में मुक्ति तो शरीर की मुक्ति तो संभव हो गई है, सदगुरु ने कह दिया है कि आपके जीते जी मुक्त हो गए। लेकिन जो हमारे अंदर 5 विकार हैं, वैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, इनकी भी मुक्ति हमें साथ मिली है। यही सदगुरु ने सिखाया कि आपने सभी तरह से मुक्त होना है। मुक्त हम तभी हो पाएंगे जो भी महात्मा आज हमें सिखलाई देकर गए हैं, हमारे पीर पैगंबर हमें सिखलाई देकर गए हैं, उनसे हमें चलना आ जाए और उसको हमें कर्म पाए। यही अरदास। धन्यवाद।